चैप्टर हो गया फिजिक्स का प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो एक ही समय में जब दो दूरी तय करता है तो उसी को क्या कहते हैं, तो प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो दूरी को होता है, एक क्षैतिज गति और दूसरा उदर गति होता है। ठीक है, जैसे भाला फेंकते हैं तो एक तो ऐसे देखो दूरी तय करता है और साथ ही देखोगे कि तो इधर नीचे भी दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया उदग्र गति हो गया, ये कुछ हो गया तो क्षैतिज गति हो गया। तो जब एक ही समय में दो दूरी तय होती है, एक उदर गति एक क्षैतिज गति, तो उसी को क्या कहते हैं, तो प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, और प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, यानी कि उसका रास्ता तो परवलयाकार होता है। ठीक है, ऐसे देखो ये है, इधर इसे मिला दो, कैसा हो जाएगा, परवल के आकार हो जाएगा, यानी कि प्रक्षेप गति का जो पथ होता है कैसा होता है, तो परवलयाकार होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कुछ हो गया प्रक्षेप गति का, तो देखो पत्थर का फेंकना कुछ होता है तो ऐसे जाएगा और फिर गिर जाएगा, तो कुछ हो जाता है प्रक्षेप गति। भाला फेंकना, तोप से गोला दागना, बंदूक से गोली निकलना, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कुछ छक्का मारना, तो ये सब क्या है, प्रक्षेप गति है। अब देखो कुछ है कि यदि पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है और शिकारी जैसे ही गोली चलाता है तो बंदर वैसे ही पेड़ से कूद जाता है, जैसी गोली चलता है तो बंदरवा जो है पेड़ से वैसे ही कूद जाता है, तो भी बंदर को गोली लगने की संभावना है। काहे, तो प्रक्षेप गति के कारण। कैसे कि पहले गोली का पथ कैसा रहेगा, तो सरल रेखीय होगा, पहले गोली का पथ कैसा होगा, तो सरल रेखीय रहेगा, लेकिन बाद में जब गिरेगा तो कैसा हो जाएगा, प्रक्षेप गति हो जाएगा, है ना। तो इसलिए संभावना है कि बंदर को गोली लग जाए। ठीक है, अब देखो जब किसी वस्तु को यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, जब किसी वस्तु को कौची वेग से यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं। पहला क्षैतिज घटक जिसको यू cos थीटा बोलते हैं, ई वाला जो होता है क्षैतिज घटक इसको यू cos थीटा बोलते हैं, और दूसरा होता है उदग्र घटक जिसको यू sin थीटा बोलते हैं, यानी कि ई वाला जो होता है उदग्र घटक इसको क्या बोलते हैं, तो यू sin थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो यू cos थीटा है यानी कि क्षैतिज घटक इसका मान जो है पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है, लेकिन ये वाला जो यू साइन थीटा है उदग्र घटक, इसका जो मान है वो कुछ होता है, पहले तो घटता है, उसके बाद जब यहाँ पहुंचता है तो कुछ हो जाता है, शून्य हो जाता है, और जब इधर आता है तो कुछ होता है, बढ़ता है, यानी कि पहले घटेगा फिर शून्य होगा और फिर बढ़ेगा यू cos थीटा का मान। ठीक है, अब आगे देखो कुछ हो जाता है, ई यहाँ से मान लीजिए कि भाला फेंके तो जो सबसे मैक्सिमम हाइट जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो जाने के बाद फिर नीचे आने लगेगा हाइट, तो ये जो सबसे ऊंचाई पर जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ हो जाएगा, यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से फिर उतरेगा, मैक्सिमम हाइट तक ले जाएगा, उसके बाद उतरने लगेगा ना, तो इसी को बोलते हैं, इसको जो चढ़ने में समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो समय लगेगा भाला को, ये कुछ हो गया चढ़ान काल हो गया, और यहाँ से यहाँ फिर उतरने में जो समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, उतरान काल बोलते हैं। और जो डिस्टेंस तय करेगा वो कौन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले डिस्टेंस तय करेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंज यानी कि परास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो उड़ेगा कुछ, तो ई यहाँ से जब बिगाया तो यहाँ तक ले उड़ा, और जब तक ले यहाँ नहीं आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक ले कुछ हो जाएगा, उड़ियन रहा है, तो इसी को कुछ बोलते हैं, उड़ियन काल बोलते हैं, और उड़ियन काल को ही क्या बोलते हैं, तो प्रक्षेप काल बोलते हैं। तो चढ़ने में जो समय लगेगा चढ़ान काल, उतरने में जो समय लगेगा उतरान काल, और जितना समय उड़ रहा है तो कुछ हो जाएगा, उड़ान काल हो जाएगा, यानी कि प्रक्षेप काल जिसको टी से डिनोट करते हैं, और जितना दूरी तय करेगा उसको क्या बोलते हैं, तो रेंज बोलते हैं, यानी कि परास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो कह सकते हैं कि चढ़ान काल प्लस उतरान काल बराबर कोची हो गया, तो प्रक्षेप काल यानी कि उड़ियन काल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तो इससे तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है, एगो पूछेगा कि अधिकतम ऊंचाई कितना गया यानी कि एच मैक्सिमम, फिर पूछेगा रेंज यानी कि दूरी कितना तय किया यानी कि परास, और फिर कितना देर तक ले उड़ा है। ठीक है, उसका उड़ने समय काल कितना यानी टी, ये तीन को पूछेगा। तो एच मैक्सिमम बराबर फार्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g हो जाएगा। और रेंज बराबर कुछ हो जाता है, तो रेंज में भी यू स्क्वायर होगा, इसमें हो जाता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटे जी हो जाता है, बटे जी हो जाता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और ई उड़ियन काल बराबर टी बराबर फार्मूला हो जाता है 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी, है ना। अब इसी से सारा जो न्यूमेरिकल से बन जाना है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट भेजने के लिए यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक भेजने के लिए कितना डिग्री एंगल में भेजना चाहिए, तो 90 डिग्री एंगल में भेजना चाहिए। तो जब 90 डिग्री एंगल में भेजेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो है ना 90 डिग्री एंगल में भेजेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन अगर बताओ कैसे, ऐसे करके 90 डिग्री पर भेज सीधे, लेकिन जब गिरेगा तो माथे पर नहीं गिर जाएगा, है ना, तो उसका रेंज कुछ होगा, रेंज तो तय नहीं करेगा, तो रेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रेंज कुछ हो जाएगा उसका, तो जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो और रेंज सबसे ज़्यादा करने के लिए कितना डिग्री एंगल पर बिगना चाहिए, तो 45 डिग्री एंगल पर बिगना चाहिए। ठीक है, काहे कि देखो रेंज यहाँ है और साइन थीटा का जो सबसे बड़ा मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे
रखेंगे तो 2 से गुना करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान जब 45 डिग्री रखेंगे तो अधिकतम रेंज तक ले जाएगा, यानी कि अधिकतम परास होगा। ठीक है, अब देखो एच मैक्सिमम बराबर कोची होता है, तो अधिकतम ऊंचाई, रेंज बराबर कोची होता है तो दूरी हो जाता है, टी कोची हो गया तो उड़ीयन काल हो गया, यू कोची होता है इसमें तो प्रारंभिक वेग होता है, थीटा कोची होता है तो कोण होता है ना, प्रक्षेप कोण होता है, जी कोची हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यू यानी कि प्रारंभिक वेग बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड ले, थीटा बराबर 30 डिग्री एंगल दे ले है, तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगा लो। तो इसका देखो फार्मूला लिखा है, एक्स मैक्सिमम बराबर फार्मूला पर पुट करेंगे यू स्क्वायर, तो 100 गुने 100 गुने साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे कोची हो जाएगा, तो 2 गुने जी का मान जब तक ले क्वेश्चन में नहीं दे ले रहे 9.8 तब तक ले 10 मानना है, तो 2 गुने 10 हो गया। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा, यानी कि अधिकतम कितना ऊंचाई जाएगा, 125 मीटर ऊंचाई जाएगा। उसी प्रकार अगर रेंज की बात करेंगे तो इला फार्मूला लगा लेंगे, तो 100 गुने 100 साइन 2 थीटा बट्टे 2 अथी हो जाएगा, इसमें तो अथी नहीं है 2 खाली जी है, तो 2 कहाँ से आ गया, 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो 10 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 500√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से उड़ियन काल के जगह पर ये सारा मान पुट कर देंगे तो किसी का भी निकल जाएगा, दिले रहेगा। तो ठीक है, अब देख रहे हैं, यदि परास यानी कि रेंज का मान अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेप कोण यानी कि थीटा का मान क्या होगा। तो देखो कुछ बोल रहा है कि रेंज जो है वो अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, तो लिख लिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखो यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला बैठा लिए, यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला बैठा लिए, तो देखो जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, इधर देखो साइन 2 थीटा बटे इधर कितना आ गया, तो इधर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 दूनी 4 कट गया था ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर देखो कुछ ही हो गया। यहाँ देखो 11th में फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इधर कोची हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा किधर लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोची हो जाएगा साइन थीटा, कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कब आता है, जब थीटा का मान होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर कोची